कंप्लीमेंट को जोड़ने का काम करती है, उन्हें ही क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब। आज हम फोर्थ काइंड को डिस्कशन करने वाले, एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब को पहले हिंदी में समझो, सहायक क्रिया कहा जाता है। सहायक का मतलब होता है जो किसी चीज की क्या करते हो, सहायता करते हो। अब यहाँ पे हमें सहायता का मतलब ये जानना है कि जो किसी भी मुख्य क्रिया का मतलब जो काम करने वाले होते हैं उनको काल में परिवर्तन करने के लिए सहयोग करती हैं या सहायता करती हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है, एक्सिलरी वर्ब या सहायक क्रिया। अब जैसे यहाँ काल का मतलब है हमारे पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। यहाँ पे देखो ये जैसे लिखा है हरी इज रीडिंग बुक, यानी ये इज ये दर्शा रहा है कि जो हमारा टेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है। अगर यही चीज पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस में होता तो यहाँ पे मुख्य क्रिया का जो रूप है वो अलग रूप होता। दूसरा एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे यहाँ पे देखो मोहन हैज रिटेन ए लेटर। अब यहाँ पे देखो ये रिटेन मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया का नॉर्मल जो रूप होता है, ये रिटेन का जो नॉर्मल रूप है वो राइट होता है। चूंकि यहाँ पे हमारा जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हैज लगी है। अब यहाँ पे इसकी वर्ब क्या है, बदली हुई है। वर्ब का फॉर्म जो है थर्ड फॉर्म लिखा गया है। तो ये जो मुख्य क्रिया को बदलने में सहायता करते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, एक्सिलरी वर्ब। इसके साथ में हम और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही वेंट टू मार्केट। अब यहाँ पे देखो ये वेंट है। अब ये इससे ये लगता है क्योंकि ये वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म है, पास्ट में है ना, क्योंकि गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। अब यहाँ पे देखो इसका रूप बदला हुआ है, तो जहां पे रूप बदला होता है वहां पे कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो कहने का मतलब है जो क्रियाएं मुख्य क्रिया को क्या करती हैं, बदलने में या प्रयुक्त करने में सहायता करती हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है, एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, ईटीसी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं और जब इनको प्रयुक्त किया जाता है तो इनके अनुसार ही मुख्य क्रिया का क्या रूप हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इन्हीं